ऑस्ट्रेलिया और चाइना अब भारत की ओर अपना रुख बढ़ा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पिछवाड़े पर लगातार लात पर लात चाइना मार रहा है और उसके साथ ट्रेड के रिश्तों को वो खत्म करने पर लगा हुआ है। चाइना ने तो ऑस्ट्रेलिया के सामानों की एक लिस्ट बना ली है कि इन सामानों पर हम एक या तो टैरिफ ड्यूटी बढ़ाएंगे या फिर क्वालिटी को लेकर उस प्रोडक्ट का बायकॉट चाइना के लोग करने वाले हैं। इसी के साथ चाइनीज टूरिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया का बहिष्कार तो करेंगे ही, और इसी के साथ अब ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी पतली हो चुकी है तो अब ऑस्ट्रेलिया को भारत की याद आई है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अब चाहता है कि चाइना की कमी को पूरा करने के लिए भारत उसका साथ दे। हालांकि दोस्तों, अब जब मुश्किल में पड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया जब चाइना से पड़े हुए घाटे को अब भारत की ओर डाइवर्ट करना चाहता है, तो क्या भारत को अब ऑस्ट्रेलिया का साथ देना चाहिए और क्या उसके साथ ट्रेड के रिश्ते बढ़ाने चाहिए? इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन भारत के साथ अब एक मीटिंग करने जा रहे हैं और ये मीटिंग 4 जून को होने वाली है। इस 4 जून को होने वाली मीटिंग के जरिए ये बातचीत होगी कि आखिरकार कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों और ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच करीब करीब 27 बिलियन डॉलर का ही व्यापार होता है। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश माना जाता है और 5वें नंबर के भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते माने जाते हैं। और इसी के साथ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो करीब 13 बिलियन डॉलर का है, जिस कारण से भारत की अब याद ऑस्ट्रेलिया को आई है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जब ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा था तब ऑस्ट्रेलिया को याद नहीं आई थी भारत की कि आखिरकार क्यों ना चाइना को छोड़कर भारत का रुख किया जाए। लेकिन मोटे डॉलर छापने की वजह से चाइना उससे ज्यादा प्यारा था, मगर अब चाइना ने उसके पिछवाड़े पर लात मारी है तो अब भारत का रुख किया है। और इसके जरिए अब मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ साथ मेडिकल गुड्स, टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और इसी के साथ ही ट्रेड की सप्लाई चेन के लिए अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। मगर दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के 6 लाख लोग ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को चलाते हैं और 6 लाख जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का करीब 2.8% है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़ की है और इसी के साथ अब इस ऑस्ट्रेलिया के लोगों और ऑस्ट्रेलिया में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनके लिए भी नई रूल और रेगुलेशन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं। हालांकि दोस्तों, ये एक अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने और भारत के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। मगर दोस्तों, भारत को अपनी पहली प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ट्रेड तो होगा, मगर जो ट्रेड डेफिसिट 13 बिलियन डॉलर का भारत के साथ है उसको कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पहले कदम उठाना होगा, जिसके बाद ही ऑस्ट्रेलिया का गेहूं भारत खरीदेगा। हालांकि दोस्तों, भारत में गेहूं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गेहूं की क्वालिटी का फर्क होता है और गेहूं के क्वालिटी के फर्क के कारण ही कुछ अलग अलग प्रोडक्ट भी बनते हैं। और 80% टैरिफ लगने के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं है और ऑस्ट्रेलिया के जो फार्मर है वो अब एक मंदी के दौर से गुजर रही हैं। तो इसी के चलते अब अपना गेहूं इंडिया में डंप करने की बात भी ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को बात करनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया से, इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमें ये बातचीत करनी चाहिए कि भारत से आप क्या खरीदेंगे, इसकी पहली लिस्ट दीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास सामान बहुत है, मिनरल बहुत है, इसी के साथ खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रोडक्ट में भी बहुत ऑस्ट्रेलिया आगे है, वाइन में भी आगे है, इसी के साथ डेयरी प्रोडक्ट में भी ऑस्ट्रेलिया आगे है। तो इसी के चलते भारत से ऑस्ट्रेलिया क्या खरीदेगा उस बेस पर ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते एक नई बुलंदियों को छूएंगे। हालांकि दोस्तों, आज जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत का रुख किया है, तो कल को अगर चाइना के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते फिर से बेहतर हो जाएंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया फिर से चाइना की ओर रुख करेगा और ऑस्ट्रेलिया पर भी चाइना की तरह नजर भारत को रखनी चाहिए।